हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSCube टेक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक स्विच स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हम एक पर्टिकुलर स्विच की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके पास एक स्विच दे रखे हैं, देर आर मल्टीपल स्विचेस विच आर गिवन टू यू। देर आर 4 कलर स्विचेस विच आर गिवन, लेट्स सपोज रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। सो व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस द रेड बटन तो रेड लाइट जल जाएगी, इफ यू प्रेस द ब्लू बटन आपका ब्लू लाइट जल जाएगी, इफ यू प्रेस द ग्रीन बटन तो ग्रीन लाइट जल जाएगी, एंड इफ यू प्रेस द येलो बटन तो येलो लाइट जल जाएगी. So that means one particular button is actually performing only one particular task. So this is what something we understand with the switch. Like if you have a switch for turning on the fan, so fan उसी स्विच से ऑन होगा. ऐसा नहीं होगा कि उस स्विच से आपकी लाइट्स भी ऑन हो जाएगी. सो इफ यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर ऑल्सो, अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ तो हम वो कैसे यूज कर सकते हैं? तो स्विच स्टेटमेंट एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से अगर आपको कोई एक एग्जीक्यूट करना है तब आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं. अगर आप इसके कोड को चेक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास काफ़ी सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स वैल्यू रहती है और इसको लिखने का एक जो तरीका होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है. इसको एक बार पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. मैं वही फाइल यूज़ करती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे हमारे डेज कितने होते हैं, हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 डेज इन अ वीक होता है. लेट्स सपोज मैं इंटीजर डे एक वैल्यू ले लेती हूँ और मैं यूज़र से एंटर दी वैल्यू बिटवीन 1 to let's suppose 1 to 7. चलो let's just take it and सी इन मैं डे ले लेती हूँ. ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी स्विच. आप स्विच किस पे लगा रहे हो? डे पे लगा रहे हो. क्लियर? सो दिस इज वन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक यू विल बी राइटिंग. हम इसको यहाँ पे भी देखेंगे. सी this particular thing where I have written switch the expression. Now you need to apply the curly braces. Let's just move on back with the code. हम हमारे यहाँ पे curly braces लगा देंगे. You can move on to the next part. ये आपका. अब आप लिखोगे case 1. सबसे पहले आपने लिखा case 1. Put a semicolon. Can you see that? You will be applying a semicolon. See this thing. Okay. So हमने यहाँ पे लिखा case 1. मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी आउट. लेट्स सपोज टुडे इज आई एम स्टार्टिंग विद मंडे. ओके, देन आई जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7. सो आई हैव 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 and 7. So we have these many days. I'll just change the Sunday, Saturday, Friday, Thursday, yes, Wednesday and Tuesday. Okay, let's suppose आपने ये पूरा लिखा. Okay, so this was my entire program. हमने क्या बोला कि जब आपने let's suppose यूजर ने डे की वैल्यू डाल दी 5, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? टुडे इज फ्राइडे. कैसे ये काम करता है? जैसे आपने जो भी वैल्यू, जिस भी वैल्यू पे आप स्विच कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो उस वैल्यू को पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन कर देते हैं. उसकी जो भी वैल्यूज होगी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन्ड होगी. जो भी वैल्यू आपने एग्जीक्यूट करनी है या जो भी वैल्यू आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे. उसके बिलो जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएंगे. एक बार इसको पहले रन करके देखते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कोड के अंदर. मेरी वो ही फाइल है तो मैं इसको ओके. स्विच की स्पेलिंग सी, वी हैव एन एरर. स्विच की स्पेलिंग SWITCH, कंट्रोल S. लेट्स जस्ट रन इट अगेन. नो एरर. ओके, फाइन. नाउ इट इज आस्किंग एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 7. लेट्स सपोज आई एंटर 3. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सो इट शुड प्रिंट today is Wednesday. Now can you see that it is printing today is Wednesday, today is Thursday, today is Friday, today is Saturday, today is Sunday. So what happened actually in our code? हमने जब डे की वैल्यू 3 डाली तो वो सबसे पहले कहाँ आ गया? केस 1 में गया नहीं, क्योंकि डे की वैल्यू 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है. तो वो 3 पे आ गया, उसने वेडनेसडे प्रिंट कर दिया. बट उसको सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे प्रिंट करना चाहिए था, बाकी की सारी वैल्यूज उसको प्रिंट नहीं करनी थी. बट स्टिल इट डिड द सेम थिंग. लेट्स सपोज अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू 1 डाल देती हूँ तो ये मेरे सब वैल्यू प्रिंट करेगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, विच इज रॉन्ग. इट शुड एग्जिट द कोड. वो मंडे के बाद एग्जिट कर लेना चाहिए था. तो उस चीज को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? उस चीज को हम लोग लिखते हैं ब्रेक से. सो व्हाट द वर्ड कीवर्ड ब्रेक विल डू,
यहाँ पे हम लोग एन लाइन भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट टू गिव अ न्यू लाइन. आई एम नॉट एडिंग इन ऑल, बट आई एम एडिंग इन हियर. कंट्रोल एस. ओके, मैंने सिर्फ और सिर्फ मंडे के बाद ब्रेक डाला है. लेट्स सपोज इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. लेट्स जस्ट ट्राई अगेन वंस. मैं 1 लिखती हूँ. सी मंडे इट्स अगेन कमिंग, बिकॉज हमने इसको सेव किया. हमको इसको वापस रन करना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि एग्जीक्यूशन में आपके वापस नई फाइल बनेगी. अब आप इसको वापस लिखेंगे. ओके, मैं 1 डालती हूँ. सी नाउ इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. दैट इज टुडे इज मंडे. मंडे के बाद उसने बाकी सारी चीजें प्रिंट नहीं की. दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली द स्विच स्टेटमेंट. आपकी जो कंडीशन थी, आपने बोला था कि जो हम डे स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने 1 2 3 4 5 आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसमें से ही उसको कोई एक डे को प्रिंट करना है. अदर देन दैट कोई भी दूसरे डेज प्रिंट नहीं होने चाहिए. लेकिन हमारे प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि हम अगर ब्रेक नहीं लगाते तो वो जो कंडीशन जहां उसको सेटिस्फाई होती, लेट्स सपोज अगर उसको 3rd पे सेटिस्फाई हुई या 4th पे सेटिस्फाई हुई, उसके बाद जितने भी सारे स्टेटमेंट्स है वो उनको एग्जीक्यूट करता है. सो हियर वी आर यूजिंग अ कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज ब्रेक. जो ब्रेक का यूसेज क्या होता है, इट विल एक्चुअली ब्रिंग यू आउट ऑफ द कोड. यानी जैसे ही आपने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, जैसे ही उसको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक ऑटोमेटिकली उसको इस लूप से बाहर लेके आ जाएगा. जो भी आपने ये ब्रेसेस लगाए हैं वो उसको आपको बाहर लेके आ जाएगा. सो वी विल अप्लाई दिस ब्रेक टू ऑल द स्टेटमेंट्स. ओके, सो आई अप्लाई हियर आल्सो. ये हो जाएगा आपका सेव करने. लेकिन इसके साथ अभी भी हमारी एक कंडीशन बाकी है. लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई यूजर है जो अदर देन 1 to 7 कोई दूसरी वैल्यू डालता है. अगर मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करती हूँ, लेट्स सपोज यूजर ने 8 वैल्यू डाल दी, तो उस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसको कहीं कुछ वैल्यू मिल ही नहीं रही है. उसको 1 2 3 4 5 6 7 ही आपने स्पेसिफाई किया, आपने 8 के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. तो वो उस केस में क्या होगा? तो वहां पे हम एक वैल्यू डालते हैं डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का पर्पस ये होता है कि आप जो भी वैल्यू अदर देन द मेंशन्ड, अगर आप उसके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू डालते हो, वो सारी की सारी डिफॉल्ट हैंडल करेगा. और आप उसको लिखोगे द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट करेक्ट. इसको हम सेव करते हैं और प्लस टैब से हम वापस जाते हैं. लेट्स सी इफ यू हैव एनी एरर. नो. नाउ आप 8 डाल के देखो. सी द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ योर एंटायर स्विच स्टेटमेंट. अगर स्विच स्टेटमेंट को आप समझ पाए, अगर इस कोड को हम चेक कर दे, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी कंडीशंस अप्लाई करते हो, एज पर दैट जो भी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की उसके बेसिस पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगर आपने 1 डाली तो वो मंडे प्रिंट करेगा, 2 तो ट्यूसडे, 3 एंड देन सो ऑन. अगर आप डिफॉल्ट की कंडीशन नहीं डालते तो हो सकता है यूजर अदर देन दैट कुछ मेंशन कर दे. तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? आपने जो वैल्यू स्पेसिफाई की है, आपने जितने भी केसेस बता दिए, आपने 5 केसेस बता दिए, आपने 10 केसेस बता दिए, अदर देन दैट अगर यूजर कोई दूसरा केस वैल्यू एंटर कर देता है तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? सिस्टम के पास तो कोई भी वैल्यू नहीं है अदर देन दैट उनके, तो आप वहां पे डिफॉल्ट केस को यूज करते हो. डिफॉल्ट का क्या पर्पस रहता है? जो भी आप एक्स्ट्रा वैल्यूज डालोगे वो उसको यहाँ पे कैप्चर करके उसको प्रिंट कर देगा. इसका हम एक और सिंप्लीफाइड वे में हम समझते हैं. मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेती हूँ, a, b. ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे. एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b लिखते हैं हम यहाँ पे, और इसको कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं एंड लाइन c in a एंड b. आपने 2 वैल्यू यूजर से ले ली. फिर आप एक कैरेक्टर ले रहे हैं, लेट्स सपोज O, okay, and cout, enter the operation symbol that is plus, minus और multiplication. ठीक है, आपने ये बोल दिया कि अदर देन प्लस डालोगे तो दोनों नंबर्स a प्लस b कर देगा, अगर माइनस डालोगे तो a माइनस b कर देगा, और मल्टीप्लिकेशन का डालोगे तो a मल्टीप्लाई बाय b कर देगा. तो मैं यहाँ पे c in की वैल्यू को यूजर से ले लेती हूँ, दैट इज O. क्लियर? ओके, अब हम O पे ही हमारा स्विच केस लगाएंगे. ओके, आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ. ओके, सबसे पहले केस हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में प्लस. अगर यूजर ने प्लस डाला है तो सी आउट आप लिखोगे द ऑपरेशन इज एडिशन एंड लाइन a प्लस b. ओके, और फिर आप लिखोगे ब्रेक. ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नहीं बोल सकते. मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V.
प्लस की जगह आप लिखोगे माइनस, यहाँ पे भी आप लिख दोगे माइनस, यहाँ पे आप लगा दो मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे भी सिंबल को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। डिफ़ॉल्ट के केस में आप लिख सकते हो SYM, द सिंबल एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ओके, यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड सिंबल। लेट्स सेव इट फर्स्ट। हम हमारे टैब पे जाते हैं। ओके, लेट्स सी इफ वी हैव एनी एरर्स, इफ इट विल बी देयर, सो कोई एरर नहीं है तो अब हम से रन करते हैं। ओके, इट्स आस्किंग द वैल्यू ऑफ A एंड B। लेट्स सपोज मैंने 2 और 3 डाली। नाउ इट इज आस्किंग द सिंबल दैट यू वांट टू एंटर। आई एम एंटरिंग प्लस, so it should print 5. Let's see the operation in addition 5. Let's try some other symbol. I'm entering 7 and 6 and I'm entering minus symbol. Okay, minus. So it's okay, 7 minus 1 is 6. Again I'll execute. Let's enter the value of 10 and 20. Okay, now enter the symbol multiplier. So it's 200. Perfectly working fine. Let's just enter last. If I'm entering another symbol, like let's say, okay, the value of I'm entering 5 and 6 and I'm entering the symbol as division. So the symbol entered is not valid. Now see, this was only a simple set of example where I've used the 3 symbols, that is the plus, minus and multiplication. You want, you can use all the operators that you have studied till now. आप 2 वैल्यूज कुछ भी यूजर से इनपुट करा सकते हैं। A और B आपने यूजर से इनपुट करा दी, उसके बाद आप ऑपरेशंस कुछ भी करा सकते हैं। आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, देन यू हैव लेट्स सपोज द डिवीजन मेथड आल्सो, देन यू हैव रिमाइंडर ऑपरेटर आल्सो, राइट। आप कोई 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराना चाहते हो, A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B, सो ऑल दीज सेट ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एंड केस स्टेटमेंट्स। तो अगर अब हम इसकी फ्लो चार्ट को देखते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट दैट व्हाट इज एक्चुअली बीन डन। सी, आपके पास आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन दी जिसपे हमने स्विच की कंडीशन लगाई थी, जैसे हमारे पास डे था, क्लियर, तो आपने डे की वैल्यू लगाई। अब क्या डे की वैल्यू इक्वल्स टू 1 थी, तो अगर 1 थी तो ये वाला कोड ब्लॉक हो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो स्विच को टर्मिनेट करेगा। अगर 1 नहीं थी, सपोज 2 थी, तो वो यहाँ आएगा, उसको एग्जीक्यूट करके फिर टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस है। लेट रादर देन कंडीशन, हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज है। उन वैल्यूज पे आपने केसेस लगा दिए, जितने भी आपके पास वैल्यूज थी उन सब पे आपने केस लगा दी। जो वैल्यू जहां पे मैच होगी वो पर्टिकुलर केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओगे। अगर आपने जो भी वैल्यूज मेंशन की उनमें से कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो वो आपके डिफॉल्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे यहाँ पे केसेस के साथ डिफॉल्ट देने का मेन स्कोप या कह सकते हैं द मेन रीजन बिहाइंड गिविंग द डिफॉल्ट पार्ट इज इफ एनी ऑफ द कंडीशंस और इफ एनी ऑफ द केसेस विच आर मेंशन्ड इज नॉट मेट विद द पर्टिकुलर character or the switch operator. In that case, that default part will be executed. Break is very important because if you don't specify the break statement, what will happen? It will execute all the other cases also along with it. So we don't want only a particular case to be executed. In that case, आप क्या करोगे? सिर्फ आप हर केस के बाद जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपके पास केसेस के अंदर कितने भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। You can have more than one statement. You are not allowed to add any kind of curly braces or any kind of parenthesis over here. That means let's suppose मैं इसी वैल्यू को कंट्रोल C करके यहाँ पे प्रिंट करती हूँ कंट्रोल V और मैं इसको लिखती हूँ ADDITION। ओके, सो मैं इसको फिर से एक बार कंट्रोल C करके कंट्रोल S ऑल्ट टैब 2 3 एंड प्लस C. So it is printing also. That means if you want to have multiple statements under any case part, अगर आपको केस के अंदर कुछ multiple statements चाहिए कि नहीं मुझे एडिशन के साथ ये भी प्रिंट करना है, ये any other set of statements you want to print or any other set of things that you want to do under this particular thing, so you can write it as it is. No need to apply any kind of curly braces. Curly braces का आप यहाँ पे apply नहीं करोगे। हमने C++ की कोडिंग जब स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि सारे सेट ऑफ कोड को हम कहीं ना कहीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करते हैं। अगर इफ के बाद कोई कंडीशन लगा रहे हो तो आप वो कर्ली ब्रेसेस में ऐड करते हो, एल्स में लगा रहे हो तो भी आप वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हो। बट इन द केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट आपके जितने भी केसेस हैं उन सब के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होते, दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड एज इट इज।
सो दिस वॉज योर सिंपल स्विच स्टेटमेंट. हमने यहाँ पे एक तरह से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया, एक कैलकुलेटर जैसे बनाया, जहाँ पे आपने दो नंबर्स को ऐड किया और आपने ऑपरेटर ऐड किया, और हमने नंबर ऑफ डेज के लिए भी किया. यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट ऑन दोज काइंड ऑफ कंडीशंस वेर यू हैव द केसेस विच इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, and you know these are the only cases, and other than that no cases will be there, so you can easily apply this because आपको पता है कि यही particular cases होंगे, इसके अलावा और कोई केस होंगे नहीं. तो there is no need to apply any kind of if condition and else condition. You can easily go with the switch statements. Students, in the next lecture we will understand some more looping part. हम लोग अब loop start करने वाले हैं. We'll be starting out with some of the other loops like the do loop, then you have do while loop, then you have for loop, while loop. So we'll be starting on with those particular part. Till then, please आप इसको अच्छे से revise करेंगे because this is a very important part and you should be thorough with this particular concept. See you in the next lecture, students. Till then, thank you everybody.